तो आप लोगों के मन में एक डाउट बनता है एग्ज़ाम के बाद में कि जो हमारी शिफ्ट हुई थी तो कौन सी शिफ्ट हार्ड हुई थी और कौन सी शिफ्ट आसान हुई थी, क्योंकि उसी की बेस पे हमें जो नॉर्मलाइजेशन होता है उसके मार्क्स मिलते हैं। तो इसी बारे में बात करेंगे। जय हिंद कैडेट्स एंड वेलकम टू द एस्पिरेंट गाइड यूट्यूब चैनल। मैंने आपको वादा किया था कि जितने भी डाउट बनते हैं आपके एग्जाम के बाद में उन सब पे वीडियो बनाने वाला हूँ मैं। उनमें से तीसरा वीडियो है। ऑलरेडी मैं जो रिजल्ट कब आएगा इसके ऊपर वीडियो बना दिया है और एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जा सकती है वीडियो बना दिया है। ये तीसरा वीडियो है जो कि नॉर्मलाइजेशन के ऊपर है। लड़कों से या लड़कियों से जो बात करके मुझे पता चला अभी तक कि कौन सी शिफ्ट हार्ड आई थी, कौन सी ईजी आई थी, क्योंकि मैंने टेलीग्राम पे वीसी रखी थी तो उसमें लगभग 20 से 25 लड़के ज्वाइन हुए थे और उन सबसे जब मैंने पूछा कि किसकी शिफ्ट कैसी क्या थी तो उसमें जो मोस्टली आए थे तो उन शिफ्ट को मैंने यहाँ पे लिख लिया है और बताऊंगा भी आपको कि कौन सी शिफ्ट में कौन शिफ्ट टफ थी और कौन सी आसान थी। बाकी इन शिफ्ट के अलावा भी मैं इस वीडियो में कम से कम 5 से 6 पॉइंट क्लियर करने वाला हूँ। पहला पॉइंट क्या रहेगा कि जो नॉर्मलाइजेशन होता क्या एक्चुअल में। सब कहते हैं कि टफनेस लेवल होता है, एक्यूरेसी लेवल होता है, कैसे क्या। मैं आपको एक एक एग्जाम्पल दे करके एक एक शिफ्ट का कि ईजी में कितना, मॉडरेट में पूरा एक चार्ट बनाया है मैंने, एक टेबल बनाई है, उसके बेस से समझाऊंगा आपको कि कैसे काम करता है एक्चुअल में नॉर्मलाइजेशन। तो ये हो जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या होगा कि क्या नंबर कम भी पड़ते हैं, ये भी बताऊंगा। तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा कि अगर 4 से 5 क्वेश्चन गलत हो चुके हैं तो उनका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, बढ़ेंगे नंबर या फिर घटेंगे या फिर कुछ नहीं होगा। जो चौथा पॉइंट होगा वो ये होगा कि कट ऑफ किस पे बढ़ती है। सेक्शनल कट ऑफ पे बढ़ती है। सेक्शनल मतलब कि इंग्लिश में बढ़ेगी, फिजिक्स में बढ़ेगी और मैथ्स में बढ़ेगी या फिर रागम बढ़ेगी या फिर ओवरऑल बढ़ेगी। पूरा लास्ट में जो कैलकुलेशन मिलेगा उस पर बढ़ेगी, किस पे बढ़ती है एक्चुअल में। और लास्ट में मैं दिखाऊंगा इसके बाद में जो मेरा रिजल्ट खुद का था, मैंने जो एग्जाम दिया था तो मैंने कितने अटेम्प्ट किए थे पिछले इनटेक में। जो 2023 का दूसरा इनटेक हुआ था उसके अंदर मैंने कितने अटेम्प्ट किए थे क्वेश्चन और मुझे कितने नंबर मिले थे उसके अंदर, वो दिखाऊंगा अपना रिजल्ट। और लास्ट में बताऊंगा आपको कौन सी शिफ्ट टफ थी, कौन सी शिफ्ट आसान थी। क्योंकि अगर आपने वीडियो पे क्लिक किया है तो आपको इन्फॉर्मेशन के साथ में नॉलेज भी मिलेगी वीडियो से। ऐसा नहीं कि मैं अभी आता और वीडियो में केवल शिफ्ट बताता कि ये शिफ्ट है, ये है, इसमें बस आसान है, इसमें टफ है, बस बता के चला जाता। ऐसा नहीं करेंगे। एक एक चीज़ जानेंगे कि एक्चुअल में होता क्या है ये चीज़। सारे पॉइंट जितने भी मैंने गिनवाए अभी तक सभी बात करेंगे। वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा हो जाए बट आपको नॉलेज भी मिलेगी। तो अगर नॉलेज लेना है तो टाइम तो देना पड़ेगा इसके लिए। तो ज़्यादा बातें न करते हुए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ और आपको समझाता हूँ वन बाई वन करके एक एक पॉइंट। और अगर आपके इसके अलावा भी कोई डाउट बन जाता है इसके रिगार्डिंग, नॉर्मलाइजेशन के रिगार्डिंग या फिर कट ऑफ के रिगार्डिंग, कुछ भी जो आपका डाउट बन जाता है तो आप नीचे कमेंट जरूर करेंगे तो मैं उसका रिप्लाई आपको विद इन 24 आवर आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा उसका। ठीक है, तो अभी बात करते हैं। ये मैंने एक चार्ट बनाया है कि मान लिया कि ये शिफ्ट हैं कुछ, इधर ये शिफ्ट लिखी हुई है ये, और ये इधर स्टूडेंट लिखे हैं। ये पहला हो गया स्टूडेंट, एक कैंडिडेट, ये दूसरा कैंडिडेट। 5 लोगों को मैंने एग्जाम्पल लिया है। अगर 5 लड़के एग्जाम देंगे, वैसे तो लाखों में देते हैं बट यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के लिए दिया है। तो यहाँ पे जानेंगे कि एक्चुअल में वर्क कैसे करता है। ये वर्क कैसे करता है। मान लिया 3 शिफ्ट हुई, इजी, मीडियम और हार्ड, और यहाँ पे स्टूडेंट हो गए 5, यहाँ पे 5 हो गए। अब मान लिया कि इजी शिफ्ट जो थी उसमें पहले वाले को 15 नंबर मिले हैं, दूसरे वाले को 16 नंबर मिले हैं। ऐसे करके नंबर सबको मिले हुए हैं इसके अंदर, शिफ्ट के अंदर ऐसे इसमें मिले हुए हैं। जो हार्ड थी उसके अंदर कम मिले हुए हैं। अब एक्चुअल में होता क्या है, जो पहले होता था, पहले ऐसा कुछ नहीं होता था। जब से हमारा जो इनटेक आया था 2023 का, जो पहला वाला इनटेक आया था उसी से ये लागू हुआ था। ये तुम्हारा सिस्टम जो था नॉर्मलाइज वाला, उसके पहले कुछ नहीं होता था। उसके पहले क्या होता था कि लड़कों के साथ अन्याय हो जाता था। मान लिया फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पे एक लड़का है जिसका इस शिफ्ट में क्वेश्चन फंस गया और उसके नंबर बन गए 17 नंबर, बट उसका दोस्त जो है उसका पेपर इस शिफ्ट में फंस गया, उसका नंबर 10 ही आ पाया यहाँ पे। बट जब कट ऑफ वहाँ पे डिसाइड होती थी तो ये नॉर्मलाइज कुछ नहीं होता था। डायरेक्ट उन्होंने सोचा कि 17 है तो 15 नंबर कट ऑफ उठा दिया। अब बेचारे इसको तो घाटा हो गया क्योंकि इसका टफ फंस गया था, तो इसको हो गया फायदा क्योंकि इसकी वजह से ये फंस गई थी। तो यहाँ पे इसको मैनेज करने के लिए आपको ये फार्मूला नया लाना पड़ा इनको। तो उसको ऐसे वर्क करता है। आप देखो करते कैसे हैं। ये वर्क करता है एवरेज वैल्यू पे। मान लिया कि इजी शिफ्ट जो थी इसकी जो एवरेज मार्क्स होंगे सभी जितने भी, मान लिया कि एक शिफ्ट के, इजी शिफ्ट के अंदर मान लिया फॉर एग्जांपल 17 तारीख की सेकंड शिफ्ट ले लेते हैं एक फॉर एग्जांपल, तो उसके अंदर जितने भी एग्जाम जहाँ भी हुए होंगे, जितने बच्चों ने पेपर दिया होगा, अब डाटा उनके पास जाएगा पूरा। अब डाटा को करेंगे क्या, पूरा जोड़ेंगे एक बार। जानते हो ना एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल सम ऑफ द नंबर और नीचे कितने कितने नंबर हैं कितने। तो यहाँ पे हो जाएगा। इन सबको अगर निकालोगे, इनका एवरेज निकालोगे पूरा सेफ्टी का, मान लिया 5 लड़के एग्जाम दे रहे हैं इन पाँचों का, तो कैसे करेंगे, इसका एवरेज 17 आएगा। वैसे यहाँ पे मैंने इसीलिए लिखा था कि 15, 16, 17, अगर सीरियल नंबर लिखा हुआ तो 20 की वैल्यू हमारी एक एवरेज हो जाती है। तो मान लीजिए 17 हो गया, तो ऐसे निकालेंगे वो। अगर यहाँ पे
लाख बच्चे होते तो उनका जोड़ करके और नीचे कर देते हैं, उतने से भाग कर देते हैं तो एवरेज निकल आता है। तो इसका एवरेज निकला 17 नंबर इस शिफ्ट का निकला। इसका निकालेंगे 14 निकलेगा और इसका निकालेंगे 10 निकलेगा। अब नॉर्मलाइजेशन काम कैसे करता है देखते हैं। ये इससे नंबर कितना कम है, 3 नंबर कम है, इससे 4 नंबर कम है, तो इसको करेंगे क्या कि इसको दे देंगे 3 नंबर। ये लोग जो मीडियम वाली शिफ्ट थी उसमें 3 नंबर इंक्रीज कर देंगे और इसमें कर देंगे उससे ज़्यादा कर देंगे। तो जैसे जैसा टफ लेवल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे नंबर बढ़ते जाएंगे। अब यहाँ पे वर्क कैसे करता है, तुमने सुना होगा कि एक ही शिफ्ट के अंदर किसी को कम मार्क्स मिले हैं, किसी को ज़्यादा मार्क्स मिले हैं, तो वहाँ पे वर्क करता है एक्यूरेसी। ये हमारा होगा टफनेस लेवल के अकॉर्डिंग कि एवरेज निकाल करके एवरेज निकाला और जिनके शिफ्ट हार्ड थी उसमें नंबर उनको दिए जाते हैं। बट यहाँ पे एक्यूरेसी कैसे काम करती है, मान लिया कि फॉर एग्जांपल जो ये मीडियम शिफ्ट वाला लड़का था इसने 12 क्वेश्चन सही किए, इसके 12 मार्क्स बन रहे पूरे, बट जो बाकी क्वेश्चन थे इसके 7 जो भाई 5-6 थे वो सारे गलत हो गए इसके, तो इसके गलत हो गए यहाँ पे। तो जितना ज़्यादा गलत करेगा उतना ज़्यादा कम नंबर मिलेगा इसको। मान लिया अगर यहाँ पे इसको 3 नंबर बढ़ने थे, 3 सबको बढ़ाने थे, 3-3 करके बढ़ाने थे, बट इसको 2 ही बढ़ाएंगे ऐसे। तो ऐसे वर्क करता है, अगर एक्यूरेसी लेवल कम होगा, ज़्यादा क्वेश्चन गलत करके आओगे तो नंबर कम बढ़ते हैं। मैं दिखाऊंगा अभी आपका अपना रिजल्ट दिखाऊंगा कि मैंने कितने गलत किए थे और मुझे कितना मिला था नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, तो दूसरा हमारा पॉइंट क्या था, दूसरा था कि क्या नंबर कम भी होते हैं। तो मैंने इसको इसी पॉइंट में एक्सप्लेन कर दिया है कि नंबर कम कैसे होते हैं। नंबर मैंने हालांकि ज़्यादा देखा नहीं, रेयरली केस में देखा कि नंबर कम होते हैं। 1-2 मैंने स्क्रीनशॉट देखे थे जिसमें नंबर कम होते दिखे थे कि ये ज़्यादा कम भी नहीं होते, पॉइंट में कम होते हैं या 1 नंबर कम होता बस। तो अगर ज़्यादा गलत करोगे तो कम होता है नंबर, हाँ ये बात सही है कि कम होता है। और दूसरा क्वेश्चन क्या था कि अगर 4 से 5 क्वेश्चन गलत होते हैं, अगर 4 से 5 गलत करोगे तो अगर तुम्हारे साथी को तुम्हारे साथ में जो पेपर दे के आया है उसे अगर 4 नंबर मिल रहे हैं तो तुम्हें 3 नंबर मिलेंगे। तो ये हो जाता है, थोड़ा इम्पैक्ट जरूर पड़ता है। अगर 4 से 5 क्वेश्चन गलत करके आए हो तो इम्पैक्ट पड़ेगा उसका। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं इसके बाद में अपना जो अगला पॉइंट था कि कट ऑफ जो होती है वो सेक्शनल के ऊपर बढ़ती है या फिर ओवरऑल पे बढ़ती है। तो मैं यहाँ पे एग्जांपल दूंगा, आपको जूम करके बताता हूँ इसको। तो यहाँ पे होता क्या है कि अगर आपके मार्क्स मान ली 17.5 बन रहे हैं, कलर चेंज करता हूँ मैं, कलर चेंज बताता हूँ कि अगर मान लिया इंग्लिश में 17.5 बने हैं आपके रॉ मार्क्स और रागा के अंदर 19 मार्क्स बने हुए हैं और ये बढ़ करके हो गया आपके 19, बढ़ती है जो सेक्शनल होती है सेक्शनल पर बढ़ता है। इंग्लिश में बढ़ के हो गया 19 और इसमें हो गया 23, तो यहीं पे बढ़ती है, बस बढ़ के जुड़ जाती है, ओवरऑल पे नहीं बढ़ती है। तो यहाँ पे हो जाएगी 9 3 12 और 42 नंबर आ जाएंगे आपकी इस तरीके से। तो कट ऑफ कहाँ बढ़ती है, सेक्शनल में बढ़ती है। इंग्लिश में अलग बढ़ेगी और रागा में अलग बढ़ेगी। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश में तुम 20 में से 18 सही करके आ गए हो, 2 गलत करके आए हो, बट रागा के अंदर तुम मान लिया कि 30 में से केवल 12 सही करके आए हो या फिर 15 सही करके आए हो, तो उसका अलग बनेगा, इसका अलग बनेगा। ऐसा नहीं कि तुम इंग्लिश में ज़्यादा सही करके आओ तो तुम कहो नहीं हमने तो हमें एक्यूरेसी रेट अच्छी थी, एक्यूरेसी रेट हमें नंबर बढ़ाओ, बट ऐसा नहीं होता है। इंग्लिश में अलग बढ़ते हैं और इसमें अलग बढ़ते हैं। तो ये सब चीज़ें आपकी क्लियर हो चुकी होंगी अभी तक। अब बात कर लेते हैं मेरे रिजल्ट की। ये मेरा जो रिजल्ट था ये 02/2023 का रिजल्ट है और इसको देखेंगे अभी कितने मार्क्स मेरे ऑब्टेन हुए थे और कैसे क्या हुआ था सब कुछ। तो हुआ क्या था एक्चुअल में कि इंग्लिश में मेरे जो मार्क्स थे, पहले बार देखते कितनी गई थी कट ऑफ, इसमें 8 नंबर गई थी, इसमें 15, ऐसे जाती है हमेशा इस बार। तो मेरे जो मार्क्स बने थे 17.5 बने थे इंग्लिश के अंदर और राघव में बने थे 21.75। और मैंने जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे वो इंग्लिश में मैंने 20 में 20 अटेम्प्ट किए थे और राघव में मैंने 23 अटेम्प्ट क्वेश्चन किए थे। तो हुआ क्या कि इसके अंदर इंग्लिश के अंदर 2 क्वेश्चन गलत हो गए मेरे और इसके अंदर 1 क्वेश्चन गलत हो गया, तो 2 इसके गलत होंगे, 17.5 बन गए मेरे। और रागा के अंदर 1 गलत हुआ तो 22 नंबर बचे, फिर एक जो घट जाएगा 0.25 घट जाएगा, तो 21.75 मार्क्स इसमें मेरे बचे। अब देखो हुआ क्या इसमें, अब एक्यूरेसी लेवल मेरा सही था, 3 क्वेश्चन गलत हुए मेरे, 43 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में 3 क्वेश्चन गलत हुए। तो उसका यहाँ पे बेनिफिट क्या मिला मुझे, जूम करता हूँ दिखाता हूँ इसको। मेरे यहाँ पे 19 बढ़ गए, यहाँ पे मार्क्स 19.44, 19.5 हो गए, मतलब अप्रॉक्स 2 नंबर बढ़ गए इंग्लिश के अंदर। और यहाँ पे 21.75 से 25 हो गए। रागा के अंदर एक्चुअल में बढ़े हैं 2 से 3 नंबर बढ़े हैं, क्योंकि इसको 22 मान लेते हैं। अब 22 से 25 तो 3 नंबर के आसपास बढ़ गए हैं, तो 5 नंबर के अप्रॉक्स बढ़ गए, 39 से 44 हो गए, 5 नंबर मेरे बढ़ चुके थे। अगर 3 क्वेश्चन मेरे गलत थे और 5 नंबर मिल रहा है तो इसका मतलब शिफ्ट भी टफ थी ये थोड़ी, क्योंकि 3 गलत होने के बाद 5 बढ़ रहे हैं, तो ये भी अच्छी बात है। तो अगर शिफ्ट थोड़ी बहुत टफ है और आपका एक्यूरेसी लेवल 1-2 क्वेश्चन गलत भी हो गए हैं, 3 से 4 गलत हो गए, कोई दिक्कत नहीं आएगी, नंबर आपको 5 मिलेंगे ही मिलेंगे। तो अभी बात कर लेते हैं जिसके लिए आपने वीडियो पे क्लिक किया था कि इस बार जो एग्ज़ाम हुआ है आपका 01/2025 वाला, इसके अंदर कौन सी शिफ्ट टफ थी और कौन सी आसान थी। तो जो मुझे रिव्यू मिल पाया लड़कों से, जो मुझे लड़कों ने बताया है, तो
उसकी बेस पे जो सबसे पहले जो शिफ्ट थी, जो मैंने लिख रखा है थंबनेल के ऊपर, 17 की जो थर्ड शिफ्ट थी, बहुत ही हार्ड थी। लड़के तो एकदम कह रहे इसमें तो तुम्हारी इंग्लिश भी टफ थी, बाकी में तो तुम्हारी रागा टफ हो गई या फिर फिजिक्स टफ हो गई, कुछ भी टफ हो गया, टेक्निकल मैथ थोड़ा लेंदी हो गई, बट इसमें तो तुम्हारी इंग्लिश भी टफ थी। तो ये सबसे टफ शिफ्ट थी। सबसे ज़्यादा फायदा जो होगा इस शिफ्ट को होगा मेरे अकॉर्डिंग, जो लड़कों ने बताया, क्योंकि एक से नहीं पूछा मैंने, कम से कम जो लड़के सारे थे उसके अंदर, ग्रुप के अंदर, मोस्टली इसी शिफ्ट के थे और उन्होंने बताया कि ये शिफ्ट टफ थी। अगला बात करते हैं कि और कौन सी थी। तो 17 की जो सेकेंड थी उसके अंदर जो जीएस थी, 17 की जो सेकेंड शिफ्ट थी उसके अंदर जीएस आई थी, बहुत टफ आई थी। ये क्वेश्चन तुम्हारा लड़कों ने गलत करके आए हैं कि नील निधि वाला अमेजन करके आ गए हैं, ये वाला, ये हो गया ये वाला। और बाकी इसमें फास्ट टैग और पता नहीं कितने कंप्यूटर वगैरह सब पूछा था। तो 17 के सेकंड में जीएस टफ आई थी, तो इसको भी हल्का टफ मान लेंगे। इसमें फिजिक्स भी टफ आई थी, जीएस और फिजिक्स टफ आई थी, वाई में जीएस और फिजिक्स उसमें आ गई। अगला बात करेंगे शिफ्ट कौन सी टफ थी, तो उसके बाद में आ जाएगी 18 की सेकंड, 18 की बी टू बोलेंगे इसको। 18 की जो सेकंड शिफ्ट थी, 18 की सेकंड शिफ्ट। अब इसमें हुआ क्या था, इसमें फिजिक्स और मैथ टफ आई थी, फिजिक्स और मैथ का लेवल था हल्का ऊपर था। अगला बात करेंगे 18 के थर्ड वालों का, ये भी थर्ड टफ थी। 17 के थर्ड और 18 के थर्ड दोनों ही बहुत एकदम ना हार्ड लेवल, दोनों चीज़ टफ थी। इसमें एक चीज़ टफ नहीं थी, सारी चीज़ें टफ ही थी लगभग। तो ये शिफ्ट को जो मैं नाम ले रहा हूँ जिन जिनका, 17 की सेकेंड, 17 के थर्ड और 18 के थर्ड, इनको ज़्यादा फायदा मिलेगा। बाकी 17 के सेकंड में जीएस वगैरह टफ थी तो उसको मिलेगा फायदा, बट मीडियम लेवल पे मिलेगा, उतना हार्ड लेवल पे नहीं। बात करेंगे 19 वाले में, तो 19 की जो थर्ड शिफ्ट थी, 19 की थर्ड शिफ्ट भी हार्ड थी। तो यहाँ पे मैंने आपको 5 शिफ्ट बताई है, कौन कौन से मैं रिपीट करता हूँ फिर से। 17 की सेकंड, 18 की सेकंड, 17 की थर्ड और 18 की थर्ड और 19 की थर्ड। मतलब ये मान लो कि फर्स्ट शिफ्ट किसी की टफ आई नहीं, वैसे फर्स्ट शिफ्ट में जिसका भी एग्जाम जहाँ भी फंसा है वो ईजी आया है। तो ये कुछ शिफ्ट थी हमारी जिनके अंदर अब लेवल थोड़ा अप था। बाकी आप नीचे कमेंट जरूर करेंगे कि आपकी कौन सी शिफ्ट थी और कौन से शिफ्ट में हार्ड क्वेश्चन आए हैं। तो अगर हो सकेगा तो वीडियो एक मैं और बना दूंगा इसके ऊपर, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा एग्जाम तक, यानी कि रिजल्ट तक, कि कौन सी शिफ्ट टफ थी। और अभी अगर मैं पूरा वीडियो समराइज करूँ एक बार में कि क्या क्या मैंने डिस्कस किया इसके अंदर, तो वो ये चीज़ें कुछ थी कि पहले बात करता हूँ, इसके पहले समरी करने से पहले बता दूं मैं कि एक उड़ान जो बैच है वो फ्री ऑफ कॉस्ट में लॉन्च कर रहा हूँ। टेलीग्राम पे डेली सेशन हुआ करेंगे, सेशन 1 से स्टार्ट है 1 अप्रैल से। और इसका जो टीजर वीडियो है, इसमें जो लड़के सेलेक्टेड हैं उन सबका वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया चैनल पे। तो चैनल पे जाओगे तो वहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगा इस बैच के रिगार्डिंग। 2 वीडियो डाले मैंने, एक तो डाला है कि कैसे क्या होगा सब कुछ, क्या क्या क्यों आपको इसमें पढ़ना चाहिए इस बैच के अंदर। दूसरा है कि जो बच्चे सेलेक्ट हुए थे पिछली बार पढ़ करके, उन सभी की मैंने फ़ोटो वगैरह डाल रखी है उसके अंदर, जितने भी लड़के लड़कियाँ सबकी थी फ़ोटो डाल रखी है, तो आप उस वीडियो को देख लेंगे। अभी बात कर लेते हैं समरी के बारे में। तो इसमें बात किया मैंने, मेनली बात किया है कि जो नॉर्मलाइजेशन होता है ये होता क्या है, कैसे काम करता है। दूसरा बात किया कि क्या नंबर कम भी होते हैं। तीसरा कि 4-5 नंबर गलत हो तो क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। और अगला कि सेक्शनल कट ऑफ पे बढ़ता है या फिर ओवरऑल पे बढ़ता है। मेरा रिजल्ट मैंने दिखाया है और लास्ट में मैंने शिफ्ट वाइज दिखाया है कि कौन सी शिफ्ट हार्ड थी। तो ये हो गया वीडियो पूरा हमारा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करेंगे, और इसी तरीके के इन्फॉर्मेशन वीडियो जो कि एयरफोर्स की इन्फॉर्मेशन होगी तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि जब आप वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास पहले ही आ जाए।